नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 20। आज का जो एपिसोड है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी किसी ना किसी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो छात्र ऐसे क्वेश्चनों को निकालना जानते हैं वो इनके थ्रू अपना रिवीजन करिए, और जो छात्र नहीं जानते हैं वो मेरे साथ इन क्वेश्चनों को निकालने के अच्छे से अच्छे तरीके सीखेंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का किस प्रकार है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आज के जो 10 से 10 क्वेश्चन होंगे ये आपके लगभग रेशियो पर ही आधारित हैं। करिए, करना कैसे है इसको, तो पहले इसको पढ़िए। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जार ए और बी में एसिड और पानी का मिश्रण रखा जाता है। जार ए में एसिड और पानी का अनुपात 7:5 और जार बी में 11:13 है। फिर बोला है जार ए से 4 लीटर मिश्रण और जार बी से 5 लीटर मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाए तो एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो करना कैसे है, हमें करना ये ऐसे है। देखो एक तो जार आपका ए है और एक जार बी है। इसमें जो दिया गया है अनुपात जो दिया गया है, एक तो एसिड का अनुपात दिया गया है और पानी का अनुपात दिया गया है। एसिड की बात करते हैं तो उसका अनुपात दिया गया है 7:5, और जार बी में बात करते हैं एसिड और पानी का तो वो दिया है 11:13। अब हमसे ये बोला गया है कि जार ए की कितनी मात्रा लेनी है, 4 लीटर मात्रा, और जार बी से जो मिश्रण लेना है वो कितना लेना है, 5 लीटर। ये 5 लिखा हुआ है, 5 लीटर क्या लेना है, मिश्रण लेना है। तो देखिए मैं कैसे लूँगा, सबसे पहले आपको और ये लेकर जो नया अनुपात बन के आएगा मिलाने के बाद जो नया अनुपात बन के आएगा वो हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखो करना कैसे है, आपको ध्यान देना है। पहले इन दोनों को समान करिए। इन दोनों का जो आयतन है, बर्तनों का जो जार है, जार ए और जार बी, इनका क्या करना है आपको, पहले आयतन समान। तो आयतन समान करिए। आयतन कैसे समान करेंगे, 7×5 12। इसके योग की गुणा यहाँ कर दीजिए, और 11 और तुम्हारा 13 कितना होता है जुड़ के, तो 11 और 13 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 24। इसके योग की ऊपर गुणा और इसके योग की नीचे गुणा कर देंगे। इससे ऐसा करने से हमारा आयतन क्या हो गया, समान। और देखिए जो जार ए है इसकी कितनी मात्रा लेनी है, इसकी 4 मात्रा लेनी है, और जार बी से कितनी मात्रा लेनी है मिश्रण की, 5। तो इसमें 4 की गुणा करिए और इसमें 5 की गुणा करिए। अब देखो जो कट रहा है बाहर काट भी सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना बने। तो देखिए मैं काटता हूँ इसको, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब तो नहीं कट रहा, तो देखो ये बनेगा 4 दूनी 8, 8 की गुणा करिए। 4 दूनी 8 की गुणा 7 से करते हैं तो 8 सत्ते 56, ये आपका 56 आ गया, 56। अब देखो 8 की गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40। अब इसकी गुणा करिए 5 की, तो 11 पंजे 55, और ये बनेगा 13 पंजे 65। इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को यहाँ ऐड करके लिखिए। इनको ऐड करते तो बनेगा 111, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 105। अब ये देखिए ये जो बन के आया, ये बन के आया न्यू मिक्सचर। जो न्यू मिक्सचर है उसमें एसिड और पानी का अनुपात ये निकल कर आ रहा है। तो देखो करना कैसे है, ये दोनों को देखो किससे कटेंगे, 3 से। 3 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 37 बार, और 3 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो राइट आंसर आ जाना है 37:35। 37:35 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, इसमें दिया गया है मिश्रण ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक ए है और एक बी है, एक मिश्रण ए है और एक मिश्रण बी है। इनमें किसका अनुपात दिया है, एसिड और पानी का अनुपात। एसिड और जो पानी है उसका अनुपात कितना दिया है, लिखिए। तो एसिड और पानी का अनुपात जो दिया गया है, बात करते ए मिश्रण में, तो ए मिश्रण में दिया है 3:5। बात करते हैं बी मिश्रण में, तो बी मिश्रण में दिया है 9:7, 9:7। फिर बोला गया है कि यदि मिश्रण ए और बी को
अनुपात 2:3 में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो कैसे मिलाना है, 2:3 में मिलाना है, लेकिन 2:3 में मिलाने से पहले हम दोनों जो मिश्रण है ए और बी, पहले इनके आयतन समान करेंगे। तो आयतन कैसे समान करेंगे, जो नीचे का योग है, देखो 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 आपका 16, यहाँ 16 की गुणा करिए, और ये देखो 5 और 3 8, यहाँ 8 की गुणा करिए। मतलब ऊपर के योग की नीचे गुणा और नीचे के योग की ऊपर गुणा करने से क्या हो जाएगा, दोनों मिश्रण के आयतन समान। फिर क्या करना है, फिर देखो ए और बी को किस अनुपात में मिलाना है, 2:3 में। इसका मतलब इसकी 2 मात्रा लेनी है और इसकी 3 मात्रा लेनी है। तो करिए, देखो क्या आंसर आएगा आपका, कर दीजिए। देखो कट रहा है तो काटिए, आपने बोला सर ये तो कट जाएगा 8 से, देखो 8 दूनी 16, अब नहीं कट रहा, ऊपर से नीचे का अगर ये कटता है तो काट देंगे। 2 दूनी 4, 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12। अब देखो 2 दूनी 4 की गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20। अब ये कितना था 3, 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, और 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 तिया 21। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, देखो इसको नीचे ऐड करिए, इसको इसके नीचे ऐड करिए, तो ये बनेगा आपका 39 रेशियो, और इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा 41। तो देखो 39 रेशियो 41 जो दिया गया है 41, ये किस में दिया गया, और ये आपका आ गया न्यू मिक्सचर। जो न्यू मिक्सचर है वो किस अनुपात में बन के आया, एसिड और पानी का अनुपात उसमें जो आया वो आया 39:41। सबसे बेस्ट तरीका है ये ऐसे प्रश्नों को करने का। तो कौन सा आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और विभिन्न विभिन्न एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसको मैं आपको बहुत ही बहुत ही आसान तरीके से करने का एक बहुत ही प्यारा सा मेथड बताऊंगा, और वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो करिए, देखो इसमें बोला गया पिछले वर्ष, देखो पिछले वर्ष मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिछले वर्ष, पिछले वर्ष की बात करते हैं तो कौन कौन है, एक x है और एक y है। तो इनकी जो आय का अनुपात दिया गया है पिछले वर्ष, इनकी जो आय का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 4:5। फिर बोला गया है उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष आय का जो अनुपात है क्रमशः कितना है, 3:4 और 2:3। तो देखो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष ये दिया गया है। तो देखो मैं आपको समझा दूँ, जैसे 3:4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 3:4 का मतलब है ये x की पिछले वर्ष जो आय थी वो कितनी थी 3 रेशियो, और वर्तमान में कितनी हो गई है 4, ये x का मान है। और y की बात करते हैं तो y का जो दिया गया है वो दिया गया 2:3। इसका मतलब ये है कि पिछले वर्ष y का जो मान था वो 2 था और वर्तमान में कितना हो गया 3। तो आप खुद ही देखिए कि ये हो क्या रहा है। तो समझिए, देखो 3 से यदि वर्तमान में आए कितनी हुई है 4, तो बताओ 3 से 4 हुई है तो क्या गुनी हुई है, गुना देखिए। तो आप बोलेंगे सर यह जो गुनी हुई है 3 से 4 तो ये हुई है 4/3 गुना। भाई अगर कोई 3 से 4 हो जाता है तो कितना गुना हुआ होगा, तो आप बोलेंगे 4/3 गुना। देखो मैं 3 का 4/3 गुना करता हूँ तभी तो 4 मान बनेगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है x का जो मान है वर्तमान में पहुंचने पर, वर्तमान आय लिखते हैं, ये x का मान क्या हो रहा है, अपने मान का पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में कितना गुना होकर चल रहा है 4/3। तो यहाँ 4/3 की गुणा करिए। जबकि y की बात करते हैं तो देखो y का मान क्या है, पहले कितना था पिछले वर्ष 2 और वर्तमान में कितना हो गया 3। पिछले वर्ष था 2, वर्तमान में कितना हो गया 3, तो ये कितना गुना हुआ है 3/2 गुना। जो होता है वो ऊपर और जो हुआ है वो नीचे। तो देखो ये हुआ है अपने मान का 3/2 गुना। सॉल्व कर दीजिए। देखो करना कैसे है, अब 4 का 4/3 निकालेंगे तो 4 चौक 16/3 आना है ये, और इसकी बात करते तो बनेगा 5 तिया 15/2, तो ये बनेगा 15/2। इसको काट पीट करिए तो रेशियो बनेगा आपका, देखो 16 दूनी 32 और ये बनेगा 15 × 3 = 45। अब ये बताइए टोटल कितना हुआ, तो ये जो आय आई टोटल वर्तमान आय इसको मैं ऐड करूँगा तो ये बनेगा आपका 77। और हमने देखा 77 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 77 की जो वैल्यू दे रखी है
वो दे रखी है 15,400। 15,400 77 की वैल्यू दे रखी है। अगर 15,400 में मैं 77 का भाग दे दूंगा तो 1 की वैल्यू, और निकालना क्या है मुझे, x की वर्तमान आय। तो x की वर्तमान आय जो है वो कितनी आ रही है, देखिए x की वर्तमान आय की बात करते हैं तो वो आ रही है आपकी 32। तो यहाँ क्या कर देनी है आपको, 32 की गुणा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इससे एक बार कट गया 200 बार, 32 दूनी कितने होते हैं आपके 64। तो उत्तर आ जाना है 6400 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आई होप ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। देखो एक बार और समझ लीजिए, x का जो पिछले वर्ष मान था वो 3 रेशियो से कितना बना है, 4। जब 3 से 4 हुआ है तो कितना गुना हुआ है, 4/3 गुना। y की बात करते हैं, जब 2 से 3 हुआ है तो कितना गुना हुआ है, 3/2 गुना। जो होता है वो ऊपर और जो हुआ है वो नीचे। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, सीधा आपका क्या आ गया, आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है a + b, b + c, c + a का जो रेशियो मान है 8:7:5 दिया गया है, और a + b + c का मान कितना दिया है, 60 दिया है। तो a:b:c का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ से बताना है। तो देखो करना कैसे है मैं आपको बता दूं। हमें पता है कि a + b का जो मान दिया है वो क्या रेशियो दिया है, 8 रेशियो, और b + c का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 7 रेशियो, और c + a के मान की बात करते तो वो कितना दिया है, 5 रेशियो। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ऐड करने से देखिए ये बनेगा आपका 20 रेशियो, ये बन गया आपका 20 रेशियो, और ऐड करेंगे तो देखो a कर 1 2 बार a कर 1 2 बार b, और a कर 1 2 बार c आना है। तो 2 में कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा a + b + c। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया। और हमें पता है कि a + b + c का मान कितना दिया है, 60। तो ये 60 × 2 = 20 रेशियो। अगर मैं यहाँ से 20 से काट दूंगा इसको, 20 × 60, तो r का जो मान आना है आपका वो कितना आ जाना है, 6। तो इसमें r की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 6। जब r की वैल्यू 6 आ गई तो मैं यहाँ इनके प्रत्येक के मान निकाल सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू बन के आएगी ये बनेगी आपका, r की वैल्यू 6 रखिए यहाँ, तो 8 6 ये 48 आना है। इसकी बात करते तो ये बनेगा आपका 7 6 42, r का मान अगर 6 रखते हैं तो ये 42 बन जाना है। और बात करते हैं यहाँ से तो ये मान जो बनेगा c + a का मान 6 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 6 5 30। हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछा गया a:b:c का मान बताइए। अब देखो मैं a का मान निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आपको पता है a + b + c बराबर कितना है, 60। अगर मुझे a का मान निकालना तो किसका मान घटाना पड़ेगा, a + b + c के मान में से bc का मान, तो बचेगा कौन, a। तो देखो bc का जो मान है वो कितना है, 42। अगर मैं 60 में से 42 घटा देता हूँ तो a का मान निकल ही आएगा। इसी प्रकार यदि मैं 60 में से b का मान कैसे निकलेगा, तो b का मान ऐसे निकलेगा, जब a + b + c में से अगर मैं a + c घटा दूं तो किसका मान निकलेगा, b का। तो a + c का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 30। तो देखिए 60 में से यदि हम 30 घटा देते हैं तो ये किसका मान रह जाना है, b का। तो 60 में से यदि मैं 48 घटा दूंगा तो किसका मान निकलेगा, c का मान। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो घटाइए 42 तो कितना बचेगा आपका, 18। इसमें से इसको घटाते हैं 30 को तो 30 बचेगा, और 48 घटाते हैं तो 12। 6 का भाग दीजिए, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, और 6 दूनी 12। तो इसका आंसर आ गया 3:5:2। तो देखो 3:5:2 जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसका और भी तरीका होता है लेकिन अभी आप यही तरीका सीखिए, बाकी और जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे उनमें हम और भी तरीके आपको निकालने के इनके बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको वो कैसे करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बोला है एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। यदि बैग में 132 रुपये हो तब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अमाउंट जो होता है, अमाउंट का मतलब धन, धन जो होता है, अगर धन कैसे निकालेंगे, अगर मैं एफ वी की गुणा अगर मैं कॉइन्स से कर दूं
तो क्या निकल के आता है आपका अमाउंट। एफ वी क्या होता है आपका, एफ वी होता है फेस वैल्यू, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, ये होगी आपकी फेस वैल्यू। और कॉइन्स मतलब क्या होता है, सिक्के या नोट। इनसे कर दी जाए तो क्या निकल आएगा आपका धन। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करते हैं, तो फेस वैल्यू जो दे रखी है, एक तो दे रखी है 1 रुपये वाली, 1 रुपये, और एक फेस वैल्यू है 2 रुपये, और एक फेस वैल्यू है आपकी 5 रुपये। अब हमने देखा जब ये दे रखी है, इसके बाद फिर हमने देखा इसमें कॉइन्स का जो रेशियो दिया है, कॉइन्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है आपका 8:5:3। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से अमाउंट। इसीलिए अमाउंट बराबर कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर हम जानते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, एफ वी गुणा कॉइन्स। कॉइन्स की गुणा अगर मैं एफ वी से कर देता हूँ, फेस वैल्यू से कर देता हूँ, तो क्या निकल आएगा आपका धन। तो करिए 8 एकम 8, ये 8 आ जाना है, 5 दूनी 10, ये 10 आ जाना है, और 5 तिया 15, ये 15 आ जाना है। तो इनका योग निकालिए तो ये बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका 33। और 33 की जो वैल्यू दे रखी है, धन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो कितने रुपए आ जाना है आपका, 4 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 रुपये। हमसे पूछा गया है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो देखो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। तो हमें किसका मान निकालना है, 3 का। 1 की वैल्यू 4 रुपये, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 तिया 12, 12 रुपये, 12 सिक्के क्या आ जाएंगे हमारे आंसर। देखो 1 की वैल्यू जो दे रखी है वो 4 है, रुपये लिखो लिखो ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी आनी है, 4 तिया 12। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका किस प्रकार है, पढ़िए इसको, और जल्दी से जो छात्र ऐसे प्रश्नों को निकालना जानते हैं वो अपना कमेंट करके आंसर दीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। और जो छात्र अभी ऐसे क्वेश्चन निकालना नहीं जानते हैं और भी अच्छे तरीके सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। देखो मिश्रण ए में एसिड और पानी का अनुपात 1:5 और मिश्रण बी में 2:7 है। यदि दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा मिला दी जाए, बराबर मात्रा मिलानी है, इसका मतलब दोनों आयतन कैसे करने हैं, बर्तन के समान। तो देखिए कैसे करना है, एक ए है, एक मिश्रण बी है। बात करते हैं ए की। तो ए मिश्रण में एसिड जो दिया गया है, एसिड और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1:5, और मिश्रण बी में जो दिया गया है 2:7 दिया गया है। दोनों के पहले बर्तन जो दोनों मिश्रण है इनके आयतन समान करिए। देखो कैसे करेंगे, 7 और 2 इसके योग की ऊपर गुणा, और 5 और 1 ऊपर के योग की नीचे गुणा करने से क्या हो जाएगा, आपके बर्तन के आयतन समान। और इसने बोला बराबर मात्रा में मिलाना है। बराबर मात्रा का मतलब है इसका भी एक रेशियो लेना है और इसका भी एक रेशियो लेना है। तो 1:1 की गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ दोनों जो मिश्रण है उनके क्या समान करने हैं हमें, आयतन। तो मैंने दोनों के क्या समान कर लिए, आयतन। अब देखिए कट रहा तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो छोटा हो जाएगा। तो देखो 3 की गुणा करेंगे 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, 2 की गुणा करिए 2 दूनी 4, और 7 दूनी 14। इसको यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ लीजिए, तो बनेगा 4 और 3 7, और ये बनेगा 15, और 14 अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा आपका 29। 7:29, इसका क्या आ जाएगा 7:29, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ये आपका नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया है 15,9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। अब तक आपने देखा होगा 4 संख्याएं देता था और उसमें पूछता था क्या जोड़ा जाए कि परिणामी जो है वो क्या बन जाए, समानुपाती। लेकिन यहाँ संख्या कितनी दी है, 3। तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और ये आपका कहीं ज़्यादा दूर नहीं पूछा गया, मात्र एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया है। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। करना कैसे है, जब 3 संख्याएं दी हो और समानुपाती की बात करें तो कैसे करना है, देखो मैं आपको बता दूं।
15 के साथ 9 देखना है और फिर पुनः 9 लिखना है और 9 के साथ 5 देखना है। कहने का मतलब है इन दोनों को एक साथ देखना है और इन दोनों को एक साथ देखना है। क्वेश्चन की बात करते भाषा की, तो ये कह रहा है 15 में क्या जोड़ा जाए, 15 में क्या जोड़ा जाए, अनुपात 9 में भी सेम वही जोड़ा जाए, जिससे कि आपका परिणामी क्या बन जाए, समानुपाती। 9 प्लस क्वेश्चन मार्क अनुपात 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है ये कहाँ दी है, ऑप्शन में। अगर मैं इसको बाई ऑप्शन ए हल करता हूँ तो देखो ये बनेगा, ए हल करते तो 5 जोड़िए तो 15 और 5 20, और ये बनेगा आपका 20। 9 और 5 कितने होते हैं, 14, तो ये बना 10 अनुपात 7। और यहाँ देखिए 9 और 5 कितने होते हैं, ये आपके 14, और 5 और 5 10, तो ये बना आपका 7 अनुपात 5। तो क्या ये आपका समानुपाती हुआ। समानुपाती का मतलब होता है कि बराबर आना चाहिए, नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत। ऑप्शन ए आंसर नहीं है। अगर मैं इसको ऑप्शन बी से करता हूँ तो देखो 15 में 4 जोड़िए तो 15 और 4 19, और 9 और 4 कितने होते हैं, तो 9 और 4 होते हैं आपके 13, 19 अनुपात 13 आ गया। क्या ये आपका बराबर आएगा, चेक करिए, यहाँ रखिए 9 और 4 13 और जी 5 4 9, तो क्या ये बराबर आया, नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी से चेक करिए, देखो ऑप्शन सी से चेक करते हैं तो 15 और 3 कितने होते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह 3 रखा तो 15 और 3 कितने होते हैं आपके, तो आप बोलेंगे सर 18, और 9 और 3 12। तो हमने देखा ऑप्शन सी से ये 18 आया और ये 12 आया। फिर देखिए क्या आपका बराबर आ रहा है, 9 और 3 12, और ये बना आपका 5 और 3 8। काट पीट करिए तो देखो ये कटेगा, 6 से 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और ये बन के आया आपका 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 6 से काटिए इसको भी देखिए, 6 से नहीं 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो हमने देखा क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। या आप इसकी जगह एक्स मान के भी हल कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15 प्लस एक्स बटे 9 प्लस एक्स बराबर 9 प्लस एक्स बटे 5 प्लस एक्स। इस तरीके से हल करके आपका एक्स का मान निकल आएगा, लेकिन द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका आप किससे हल करें इसको, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से करेंगे तो ये आपका काफ़ी अच्छा हो जाना है और समझ में भी आ जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाना है। देखिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एज से रिलेटेड है और इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से करिए। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें बोला गया है 1 वर्ष पहले। तो देखो 1 वर्ष पहले की बात करते हैं तो माइनस 1 वर्ष पहले की बात करते हैं तो इसमें जो एज दी गई है ए और बी की, एज का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 4:3, और फिर बोला है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 9:7। देखो 1 वर्ष पहले का मतलब है वर्तमान से 1 वर्ष पहले, और 7 वर्ष बाद का मतलब है वर्तमान एज से 7 वर्ष बाद। तो ये अनुपात दिए गए हैं। अब ये बताइए 1 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद चलेंगे तो बताइए कितने एज में कितने की वृद्धि होनी है, प्रत्येक की एज में 8 वर्ष की वृद्धि होनी है। जब प्रत्येक की एज में 8-8 वर्ष की वृद्धि होनी है तो वर्टिकल लेंथ भी समान बढ़ना चाहिए। तो चेक करते हैं 4 से 9 जो है कितना ज़्यादा है, +5, 3 से 7 कितना है, +4। तो क्या वर्टिकल लेंथ समान हुई, वर्टिकल लेंथ समान नहीं बढ़ी। इसका मतलब वर्टिकल लेंथ समान करने के लिए हम पे रास्ता क्या होता है, देखिए इसके अंतर की यहाँ गुणा करिए, 9 में से 7 का अंतर करते हैं तो 2 की यहाँ गुणा, और 4 का और 3 का अंतर करते हैं तो अंतर 1 आया, 1 की गुणा यहाँ, इसके अंतर की यहाँ गुणा, इसके अंतर की यहाँ गुणा करने से वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी, समान। तो देखो ये बन के आएगा, नीचे लिख लेते हैं 4 दूनी 8 और 4 तिया, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये 8:6 आया, और ये बनेगा आपका 9:7। अब चेक करिए कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर +1, तो इसमें इंक्रीज कितने का हुआ, +1 का, ठीक। और यहाँ पर इंक्रीज की बात करते हैं, ये भी कितना +1, और हमें पता +1 का मतलब है प्लस कितना 8 तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, +1 का मतलब कितने वर्ष है ये, 8 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 वर्ष। तो हमने देखा 1 की वैल्यू 8 वर्ष, तो ये पूछ रहा है बी की वर्तमान
आयु कितनी है। अब देखिए जब हमने इनमें गुणा करी थी तो ये रेशियो हमारे लिए क्या हो गया था, वेस्ट। हमें जो भी देखना है यहाँ से देखना है। ये जो मान है आपका, ये 1 वर्ष पहले का है, -1 वर्ष पहले का मान है ये, और ये +7 वर्ष बाद का मान है, ठीक है, एज है ये। तो हमने देखा इसमें बी की वर्तमान एज निकालनी है, तो देखो बी, ये ए का मान है और ये बी का मान है, ठीक है। तो बी की वर्तमान एज निकालेंगे तो ये बी का मान है, 6 से निकाल दीजिए। अगर 6 में मैं गुणा किसकी कर देता हूँ, 8 की, तो 8 छिंग 48 वर्ष जो एज आई है, ये बी की एज कौन सी एज आई, 1 वर्ष पहले की। 1 वर्ष पहले बी की एज कितनी है, 8 छिंग 48, और ये पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान में लाएंगे तो +1 कर दीजिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 49 वर्ष, करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस प्रकार है। ये आपका एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। फिर कह रहा 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:8 हो जाता है, मिश्रण की मात्रा थी। तो ये पूछ रहा है मिश्रण की मात्रा क्या थी। देखो करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। मिश्रण में देखो एल्कोहल, एक तो एल्कोहल है आपका, एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है आपका, पानी, वाटर, दूसरा है वाटर, जिसका अनुपात दिया गया है 3:4। ये आपका कौन सा अनुपात है, प्रारंभिक। और बाद का जो अनुपात दिया गया है, बाद का अनुपात दिया गया है 5:8। तो देखिए करना कैसे है, 3:4 से 5:8 जो बनने का कारण है वो कारण है 8 लीटर पानी मिलाने पर। 8 लीटर जब पानी मिलाओगे तो आपको पता है मात्रा में पानी तो बदलेगा। एल्कोहल की जो मात्रा है पहले जितनी थी अब भी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। मात्रा पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। किसकी मात्रा में, एल्कोहल की मात्रा। मान लीजिए पहले एल्कोहल 10 लीटर था तो बाद में एल्कोहल की जो मात्रा रहेगी कितनी रहेगी, 10 लीटर रहेगी, क्योंकि 8 लीटर क्या किया उसमें पानी मिलाया, तो बदलेगा कौन, पानी। तो अपरिवर्तित कौन रहेगा, एल्कोहल। कांस्टेंट कौन रहेगा, एल्कोहल मात्रा में। क्वालिटी बदल जाएगी, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। किसकी, एल्कोहल की। तो करिए देखो, एल्कोहल का हमने यहाँ मान देखा 3, यहाँ 5, तो समान करिए। 3 और 5 दोनों को कैसे समान करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इस 3 की गुणा यहाँ कर दीजिए और इस 5 की गुणा यहाँ कर दीजिए, तो इससे समान हो जाएगा। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो ये समान हो जाएगा। तो ये जो मान बन के आया, ये बन के आया 5 तिया 15 रेशियो, ये बना आपका 5 चौक 20, और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये 8 तिया 24, तो ये बन के आया 15 20 और 15 24। तो प्रारंभिक मान ये बन के आया और ये जो बाद का मान है ये बन के आया। ये हमने क्या कर दी इसमें, गुणा। जब हम गुणा कर देते हैं अपने पास से किसी भी नंबर की, ठीक है, तो ये रेशियो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट। जो भी काम करेगा अब ये रेशियो आपका एक्चुअल रेशियो हो जाना है, और इसी पे हम सवाल को हल करेंगे। अब देखिए पानी पहले कितना था, 20, और कितना हो गया 24, तो कितना बढ़ा, आप बोलेंगे +4, और +4 का मतलब है प्लस के 8 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 4 दूनी 8, 2 लीटर। एक की वैल्यू 2 लीटर आ गई। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मिश्रण की मात्रा थी, इसका मतलब प्रारंभिक मात्रा। तो देखो प्रारंभिक मिश्रण की जो मात्रा होगी, प्रारंभिक मिक्सचर जो होगा वो होगा आपका, इन दोनों को जोड़ के बताइए। तो आप बोलेंगे सर 15 + 20 गुणा, एक की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर, 2 की क्या कर देंगे इसमें गुणा, तो ये बनेगा आपका 15 और 20 कितने होते हैं आपके, तो 15 20 35, 35 दूनी 70, तो 70 लीटर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 70 लीटर कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी सिक्के वाले आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ और सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, और करना कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले फेस वैल्यू लिखिए। फेस वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, ये दे रखी है फेस वैल्यू। जबकि कॉइन्स का जो रेशियो दिया है, कॉइन्स का जो रेशियो दिया, सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:9:4। तो ये आपका किसका अनुपात दिया है,
ये अनुपात दिया है कॉइन्स का। अब देखिए अमाउंट निकालिए। अमाउंट जो होता है हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता है फेस वैल्यू गुणा कॉइन्स। कॉइन्स की गुणा अगर फेस वैल्यू से कर दी जाए तो क्या निकल के आता है आपका अमाउंट। तो करिए 5 एकम 5, 9 दूनी 18, 4 पंजे 20, जोड़िए कितना आया ये। तो आप बोलेंगे सर ये जो आया आपका 43, कितना आया जुड़कर 43, और 43 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 43 की वैल्यू दे रखी है 860। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जानी है आपकी 20, एक की वैल्यू 20 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, 5 सिक्के के, 5 के जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या क्या होगी, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, देखो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, 4 गुणा और एक की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 20 चौक 80। इसके ऑप्शन नहीं दिए थे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 80। तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी आ जानी है आपकी 80 कॉइन्स। 80 कॉइन्स हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आपके 10 के 10 क्वेश्चन आए होंगे। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और इनका अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका आगामी कोई भी पेपर हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कहीं का भी कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल प्री एग्जाम हो, मेंस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके ये जो क्वेश्चन है इन जो मैं आपको एग्जाम की बात कर रहा हूँ इन सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।